नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? बच्चों, आज हम हमारा सेकंड चैप्टर है ना, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम से कोई भी घबराइएगा नहीं, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, धीरे धीरे से सारे टर्म सब कुछ जो है क्लियर करेंगे। ओके। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हर बार की तरह हमारी क्लास कुछ अच्छे विचारों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं? ओके, वेरी गुड। चलिए। तो बच्चों, हमें जो है जीवन में क्या करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, है ना, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। संघर्ष करते समय हमारे मन में, हमारे दिमाग में कुछ बातें जरूर होनी चाहिए। तो इसमें जो है तीन बातें बता रहे हैं। ये तीन बातें अपने दिमाग में जरूर रखें। पहली, अपना लक्ष्य क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हो, कौन सा लक्ष्य क्या है, कौन से लक्ष्य पर आप चलना चाहते हो। दूसरी, असंभव कुछ भी नहीं है, यानी अगर आप घबरा जाते हो जो लक्ष्य पर चलते हुए कि क्या संभव हो पाएगा, तो दूसरी बात आपके मन में ये रखना है कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ भी मेहनत करके पा सकते हो। और तीसरी बात जो आपको याद रखना है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना। जो हम लोग जो मेहनत करते हैं वे कभी भी क्या नहीं होता, बेकार नहीं होता। हमें जो है उसका फल जरूर मिलता है। हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमें क्या है बच्चों, उसका फल जो है जरूर मिलता है। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ते हुए हर असफलताओं को किस में बदल देना चाहिए, सफलता में बदल देना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करें। तो बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा सेकंड टॉपिक, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो इसमें जो है हम लोग बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये शुरू करते हैं, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो आपके बुक में? जी हाँ, नेशनल साइंस डे। आप लोगों के स्कूल में भी क्या होता होगा, साइंस फेयर सब चलता होगा, है ना। बहुत अच्छा लगता है, साइंस एग्जीबिशन लगती है, आप लोग बहुत सारे चीजें बनाते हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हो, और बहुत ही मस्ती होती है, बहुत ही मजा आता है, बहुत नॉलेज आपको बढ़ जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा स्कूल में क्या चल रहा है, नेशनल साइंस डे चल रहा है। ओके। और यहाँ पर जो है एंट्री, ये जो देखिए यहाँ पर गेट है ना, इस गेट में ही कौन खड़े हुए हैं, अश्विन और कीर्ति खड़े हैं, है ना। उनके हाथ में जो है एक वाइट पेपर दिया गया है, और उस वाइट पेपर में वो जब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, कोई इस पर एक स्प्रे करता है। तो जैसे ही स्प्रे करते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं, उसमें लिखा होता है, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना। तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं, ये क्या है भाई, ये कौन सा लिक्विड स्प्रे कर दिया, और इसको जो है स्प्रे करने से इस तरह से वर्ड्स, यानी वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस क्यों अपीयर हुआ। तो इन ये सब बातें इनके दिमाग में क्या हुआ, बहुत ही इन्हें जानने की, बहुत क्यूरियस हो गए वो लोग, है ना। और वे आगे बढ़े, और वे चाहते थे कि ये सब पता चले कि उन्हें क्या है, कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस क्या है। वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट वो लोग देखेंगे, है ना। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे जिसमें कि बहुत सारे रंग बदलते हुए एक्सपेरिमेंट्स थे। चेंज, जो चीजें क्या कर रहे थे, जब किसी चीज के साथ कोई चीज मिक्स कर रहे थे तो चेंज देयर कलर। ये सब ने उन्हें बहुत एक्साइटेड कर दिया, और उन्होंने फैसला कर लिया कि हम लोग जो है क्या करेंगे, हमारे जो है नए नए खोज करेंगे, और हम लोग हमारा जो है फन जर्नी यहाँ पर शुरू करते हैं, नेचर के साथ, आवर साइंस लेबोरेटरी में। ओके। तो बच्चों, सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि जो हमारा नेशनल साइंस डे है ना, ये कब मनाया जाता है, सिर्फ इसकी डेट जो है आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। ये जो है नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन February 28 ऑन ईच डे टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ ड्रमंड इफेक्ट। ओके। तो सबसे पहले हमें जो है डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने जो है क्या किया है, ये बहुत ही महान भारतीय वैज्ञानिक थे,
जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ओके। इनके याद में जो है हम लोग क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे बनाते हैं। कौन सा दिन है? 28 फरवरी को याद रखिएगा। उन्हें जो है 1930 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और उन्होंने जो है उनकी जो रमन प्रभाव है, इसको जो है आप डिटेल में अपने आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना जानना है कि ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन पर महत्वपूर्ण एक शोध दिया। ओके। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे रमन प्रभाव कहते हैं, जिसमें जो है, जिसमें क्या होता है, लाइट इज स्कैटर्ड बाय ए मॉलिक्यूल एंड स्कैटर्ड लाइट हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नेशनल साइंस डे जो है February 28 को मनाया जाता है। ओके, सर सीवी रमन जी के याद में। ओके। अब हम लोग जो है एक एक करके हमारे क्लास की तरफ आ रहे हैं। तो बच्चों, जो हमारे जो इस चैप्टर है, इसमें जो है एसिड्स की बात कर रहे हैं, बेसिक्स यानी बेसिस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि हल्के इसमें हम आपको ये बता देते हैं कि एसिड्स क्या है, बेस क्या है, न्यूट्रल क्या है। पहले आप जरा उसको समझ लीजिए, फिर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना। तो बच्चों, सबसे पहले एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? कंटेन एसिड्स। एसिड होते हैं सॉर इन टेस्ट, यानी खट्टे होते हैं टेस्ट में, जिसमें एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से वे खट्टे होते हैं। ओके, अभी हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से हैं। अब देखिए, अगला देखिए, बेसिक सब्सटेंसेस। कैसा टेस्ट होता है? बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। ओके, कैसा टेस्ट होता है? कड़वा होता है। और सोपी, यानी अगर आप उसको छुओगे तो कैसा फील होता है? सोपी फील होता है, यानी ऐसे फिसल जाता है हमारे हाथ से, है ना। जैसे कि बेकिंग सोडा सब देखा ना, आप जरा टच करके देखो जरा उसको, एक सोपी फीलिंग आता है। या आपकी जो सोप डिटर्जेंट है, सोप पाउडर है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, ये सब जो है कैसे होते हैं? ये सब जो है एक सोपी टचिंग होती है इनमें। फिर अगला जो है, तीसरी जो बात कर रहे हैं, वो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ये कैसे होते हैं? ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, यानी ना एसिडिक जैसा होता है और ना ही बेसिक होता है। ओके। जैसे कि हमारा जो है पानी, ये अपना कलर जो है चेंज नहीं करता। ओके। तो जैसे इसमें ये न्यूट्रल क्या है? डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, पहले सिर्फ आप ये तीनों टर्म याद रखिए कि क्या क्या ये तीन टर्म्स हैं। ओके। अब देखिए जरा, हम लोग अपने रोज के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारे सब्सटेंसेस देखते हैं, है ना। सिट्रस फ्रूट्स देखते हो आप लोग, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं, जो कैसा टेस्ट देता है बताइए? बिल्कुल खट्टा टेस्ट होता है ना। उसमें कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है, जो हमें खट्टा टेस्ट देता है। आपको आम बहुत पसंद होंगे। आम अगर आप जब खाते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत ही खटास लगती है ना। और आप लोग बहुत मजे से भी खाते हो कच्चे आम। ये देखिए आंवला, है ना। फिर जो है नींबू। नींबू जो है अगर आप ऐसे ही मुंह में डालोगे तो बहुत ही खटास होगी, लेकिन अगर आप नींबू का शरबत से बनाकर पीते हो तो बहुत मजे से पीते हो, है ना। जो हमारे जो ऑरेंजस है, मौसम्बी है, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स है? ये सब जो है खटास, यानी दही जब आप खाते हो, है ना, विनेगर, इन सबको टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो ये सब जो सब्सटेंसेस है, ये कैसे है बच्चों? ये जो है एसिडिक सब्सटेंसेस है। ओके। अब जो है हमने एसिडिक सब्सटेंस की बात कर लिया। अब हम अगला देखते हैं कि जो है बेसिस क्या होता है। बेसिस कैसा होता है? हमने बताया आपको, खट्टा, यानी बेसिस जो है बहुत कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। ओके। ऑन द अदर हैंड, आर जो बेसिस है ये कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? भाई ये बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टेक्सचर, यानी जब छूते हो तो वो ऐसे फिसलता है। Okay, a base that can be dissolved in water is referred to as an alkali. Okay, तो ये देखिए जैसे सोप पाउडर है, अगर आप उसको पानी में सब घोल के देखो तो कैसा होगा? एक अजीब सा कैसा लगेगा? एक सोपी टच लगेगा, है ना। सोप है, फिर हमारा जो हैंड वॉश है, और ये सब जो है फ्लोर क्लीनर है, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल्स है? बेसिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स है।
ओके, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन से टेक्सचर है, कैसे कैसे लगते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। अब जो है हम लोग उसके बारे में प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो आपको जो है इसकी पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने जो है दो तरह के देखे, एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से हैं और जो है हमारे बेसिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। उसके उदाहरण के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, उसको जो है याद कर सकते हो। लेकिन अगर हमें कोई चीज ये पता करना है कि वो जो है बेसिक है या एसिडिक है ना, कई चीजें बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, तो हमें जो है अब ये पता करना है कि अब कैसे पता चलेगा हर चीज को, क्या हम लोग चक्कर देख सकते हैं? बहुत खतरनाक होता है ना, क्योंकि जो चीज जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, कभी भी उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको जो है चक्कर नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक चीज जो है वो क्या है, यानी कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो सब्सटेंस है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक? बताइए मुझे। एसिडिक और बेसिक। ओके, या फिर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, यानी ये दोनों नहीं है। तो इसके लिए जो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है स्पेशल टूल्स यूज करते हैं। ओके, ये पता करने के लिए कि ये कैसा है, इसके लिए हम लोग स्पेशल टूल्स यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ओके, लिख के रख लीजिएगा। जिसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है इंडिकेटर्स में, ये जो है अपना कलर, यानी जब हम इसको जो है डुबो कर देखते हैं किसी चीज में, तो क्या होता है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, पता करने के लिए या तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ओके, कई बार क्या होता है, अपना कलर चेंज कर लेता है और स्मेल चेंज करता है। कलर या स्मेल क्या करता है, चेंज कर देता है। ओके, जब अलग अलग सब्सटेंस में हम लोग अलग अलग डालते हैं, इंडिकेटर्स को जब हम डालते हैं, तो इसकी जो है कलर में चेंज हो जाता है, इसकी जो है स्मेल में चेंज हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस कौन सा है। तो इंडिकेटर्स हमें बताता है कि वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इट्स कलर। क्योंकि उसकी जो रंग जो है बदल कर वो क्या करता है, हमें बताता है। क्योंकि हम लोग हर चीज को क्या नहीं कर सकते, टेस्ट करके नहीं देख सकते, है ना। कोई भी चीज को हमें बिना पता लगाए हमें क्या नहीं करना चाहिए, टेस्ट करके नहीं देखना चाहिए, नहीं चखना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। तो बच्चों, एन इंडिकेटर इज ए केमिकल कंपाउंड दैट चेंजेस इट्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। ओके, वो जो है जो क्या करता है, अपना रंग बदल देता है। और बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी है। Natural indicators are substances that come from plants, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी जो है नेचुरल तरीके से जो आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी हम लोग जो है डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इस बात का हम जो है पता लगा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये देख रहे हो, ये आपने देखा होगा बारिश के मौसम में या कहीं पर भी आपने जो है इसको उगता हुआ देखा होगा। इसको जो है हम लोग लाइकेंस कहते हैं। ओके, तो हम लोग जो है लिटमस, लिटमस एक इंडिकेटर है। लिटमस जो है अभी हम आपको बताएंगे क्या है। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ओके, लिटमस इज ए नेचुरल मटेरियल obtained फ्रॉम लाइकन्स। क्या होता है लाइकन्स, विच आर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय ए फंगस एंड एन एल्गा। जब वो दोनों एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर, और हम लोग जो है कई बार जो है ट्रीज में देखते हैं, कई बार जो है पत्थरों पे देखते होंगे, और बारिश के मौसम में आप लोग अपने आंगन में, है ना, कई जगह पर हम लोग जो है इसको देख पाते हैं। तो ये देख रहे हो इंडिकेटर्स, देखिए देख रहे हो, लिटमस देख रहे हो। तो लिटमस जो है एक इंडिकेटर है। ओके, और ये जो है हमारा टर्मरिक, चाइना रोज, ये सब जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है।
ओके, तो ये सब जो है क्या है, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में जैसे कि हम लोग जो है, हमें लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकन से मिलता है। ओके, तो इसमें जो है क्या होता है, ये जो है यूज हम लोग किस लिए करते हैं, पता करने के लिए ये किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी इसकी जो है एक इंक भी होता है, यानी जो इसकी कैसा होता है बच्चों, ये देख रहे हो ये नीला रंग। तो ये जो सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन के रूप में भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और ऊपर से पेपर्स के रूप में भी हम लोग इसको, लिटमस को ले सकते हैं। लेकिन जब सॉल्यूशन होता है तो हमें क्या होता है, हमें जो है हर जगह ले जाने में सब जो है क्या होता है, मुश्किल होता है। जो सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है, ऐसे माओ या फिर पर्पल कलर होता है। जब हम ये देख रहे हैं उसमें पानी में जब डाला है तो कैसा कलर आ रहा है, पर्पल कलर आ रहा है इसका जो सॉल्यूशन है। लेकिन पेपर को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर को हर जगह हम लोग ले जा सकते हैं, जो रेड, जो दो कलर्स में अवेलेबल है, रेड एंड ब्लू। ओके, तो दो टाइप के होते हैं, रेड कलर का और ब्लू कलर का। अब हम जो है इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन कौन से जो है इसकी मेथड्स क्या है। अब देखिए, व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जब हम ये इंडिकेटर्स लेते हैं, ये देख रहे हैं पेपर स्ट्रिप्स जो ले रखा है, तो ये जो है हम लोगों के पास ब्लू और रेड इंडिकेटर्स है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इनको जो है एसिड या बेस में हम लोग जब डिप करते हैं, तो क्या होता है, जब एसिड में हम लोग जो ब्लू जो लिटमस है, जो पेपर है, वो जब डुबो डुबो रहे हैं, जब उसके स्ट्रिप्स को क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं, तो जो है क्या हुआ, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, जो ब्लू लिटमस था वो रेड में चेंज हो गया एसिड में। और ये देखिए, जब बेस में डाला तो रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। ओके, तो अगर कोई भी सब्सटेंस टर्न्स ब्लू, ओके, इफ ए सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को कैसे कर देता है, रेड में कर देता है, तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ब्लू लिटमस पेपर को अगर रेड में अगर जो है बदल रहा है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और इफ ए सब्सटेंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, इस रेड लिटमस पेपर को देखिए, ये ब्लू में जो है इसने टर्न कर दिया, तो कैसा होगा, वो जो है बेसिक सॉल्यूशन है। ओके, ये बात को जो है आपको याद रखना है। अगर इसमें जो है दोनों में डुबोने से, यानी किसी में भी डुबोने से अगर उसके कलर चेंज ही नहीं हुआ, यानी ब्लू जो है ब्लू ही रहा, रेड जो है रेड ही रहा, तो कैसा होगा बच्चों, वो न्यूट्रल होगा। ओके, जरा इसको हम लोग एक और बार जरा देख लेते हैं कि किस तरह से जो है हमें पता चलता है कि कौन सा जो है न्यूट्रल है, कौन सा जो है एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, एक और बार जरा देख लेते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग जरा क्या करते हैं, इसको जो है जरा देखते हैं कि किस तरह से जो है इसका, ओके, कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, कौन सा जो है जो न्यूट्रल है, या फिर कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये देखिए, इसमें जो है हमने क्या ले रखा है, सोडियम क्लोराइड ले रखा है, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन है। इससे हम क्या करेंगे, इस ग्लास प्लेट में इसकी जो है कुछ बूंदे डाल देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो लिटमस पेपर्स है, रेड और ब्लू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे। ओके, फिर जो है ब्लू लिटमस पेपर को भी यहाँ पे डालेंगे। तो आप क्या देख रहे हो, क्या इसमें रंग में कोई बदलाव आया, कोई बदलाव नहीं है, है ना। तो क्या हुआ, ये कैसा सोल्यूशन है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन है। क्योंकि जो है ना रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ, ना ही ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हुआ। तो ये कैसा सोल्यूशन हुआ, ये जो है न्यूट्रल सोल्यूशन हुआ। इस तरह से जो है हम लोग एक एक सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अब सोडियम एसिटेट, ये देखते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन है। थोड़ी सी बूंदे हमने क्या कर दिया, इस ग्लास प्लेट में डाल दिया। अब हमने जो है रेड लिटमस पेपर को यहाँ पे लगाया, तो ये देखिए रेड लिटमस पेपर किस में बदल रहा है, ब्लू में बदल रहा है। अब देखिए, ब्लू को हमने यहाँ पे लगाया, तो ये देखिए ब्लू में कोई भी क्या नहीं हुआ, जो है कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, बट इट डस नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, है ना। तो ये कैसा सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है, इस बात को आपको याद रखना है।
ओके, अब अगला देखते हैं, अगला सोल्यूशन लेते हैं, फेरिक क्लोराइड लेते हैं। अब इसकी भी कुछ बूंदे हम लोग क्या करते हैं, इस ग्लास प्लेट में डाल देते हैं। ओके, अब हम लोग रेड जो है लिटमस पेपर को यहाँ पे लगाएंगे, और जो है ब्लू लिटमस पेपर को इस तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए, रेड में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज हुआ क्या, नहीं। बट जो ब्लू है उसका जो रंग है वो क्या हो गया, वो जो है रेड हो गया, है ना। तो ये कैसा होगा ब्लू जब रेड होगा, बताइए मुझे जल्दी से। यस, एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है ये जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसने क्या कर दिया, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, बट इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, हेंस इट इज एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपको पता चला कि हम लोग किस तरह से ये जो है लिटमस पेपर की मदद से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन जो है कौन सा है, और किस तरह से जो है अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ तो कैसा होगा, कैसा सॉल्यूशन है, और चेंज हुआ तो किस तरह का सॉल्यूशन है। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बात जो है आपको याद करना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से बदलाव आने से हमें क्या होता है, क्या क्या होता है। तो पहले देखिए, एसिडिक सब्सटेंस आपको पता लग गया, कंटेन एसिड, सॉर इन टेस्ट होता है। बेसिक सब्सटेंसेस कैसा होता है बच्चों, बिटर इन टेस्ट, फील सोपी ऑन टचिंग। न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, नाइदर एसिडिक होते हैं और नॉर बेसिक होते हैं। और इसको जो है डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सोल्यूशन कैसे कैसे है, जरा उसको लिख लेते हैं। ओके, तभी क्या होगा, आपको याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और हर बात को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, और कोई भी बात को आपको जो है क्या नहीं करना, भूलना नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है लिटमस पेपर वर्क करता है ना। तो बच्चों, जब न्यूट्रल होता है तो क्या होता है, ये लिख के रख लीजिए, न्यूट्रल। इसमें जो है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, ओके, रेड लिटमस पेपर और जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर जो है वो कैसा होता है, कैसा रंग होता है उसका, वो रेड रेड ही रहता है, यानी रेड रिमेन्स रेड, ब्लू रिमेन्स जो है ब्लू। ओके, तो नो चेंज इन कलर। इसमें क्या नहीं होता बच्चों, रंग में जो है कोई भी चेंज नहीं होता, तो वो सब्सटेंस कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, अब जो है हमारा एसिडिक कब हुआ, ओके, इसमें जो है हमारा जो रेड लिटमस है, कौन सा रंग ही रहेगा, रिमेन्स रेड, यानी रेड जो है वो कैसा रहेगा बच्चों, रेड ही रहेगा। ओके, और जो हमारा ब्लू लिटमस है, तो हमारा जो ब्लू लिटमस है वो किस में बदल जाएगा, एसिड में, बताइए, रेड में बदल जाएगा, है ना। तो एसिड में क्या होता है, जो रेड लिटमस है वो रेड ही रहता है, और जो हमारा ब्लू लिटमस है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके, तो ये दोनों बात क्लियर हो गया, किस तरह से जो है हम लोग इंडिकेटर की सहायता से किस तरह से पता लगाते हैं कि न्यूट्रल है, किस तरह से पता लगाता है कि एसिड है। ओके, अब जो है हमारा बेस, बेस में क्या होता है बताइए मुझे। ओके, जो हमारा जो है बेसिक सॉल्यूशन जब होता है, जब हमारा बेस होता है, तो उसमें जो है हमारा रेड लिटमस कौन सा रंग हो जाता है बताइए, रेड लिटमस टर्न कौन से रंग में बदल जाता है, रेड लिटमस ब्लू में। ओके, इस बात को जो है आप नोट करके रख लीजिएगा। तो जो बेस है उसमें रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, और जो हमारा ब्लू लिटमस है वो कैसा रहेगा, जो है हमारा जो हमारा ब्लू लिटमस है वो रिमेन्स ब्लू, वो ब्लू ही रहेगा।
ओके। तो ये बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमारा जो है, हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारा लिटमस वर्क करता है। इफ ए सब्सटेंस टर्न्स ब्लू, तो क्या होता है, तो अगर एक सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इट इज एसिडिक। अगर कोई भी सब्सटेंस टर्न्ड रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट इज बेसिक। इफ देर इज नो चेंज इन कलर, दैट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिकेटर की सहायता से हम लोग जो है टेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन सा जो है किस तरह का सॉल्यूशन है। तो आपके किताब में जो है बहुत सारे दे रखे हैं, एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि जो है कौन कौन सा, जैसे कि लेमन जूस है, वो किस तरह से होगा जब इंडिकेटर में जब डुबोएंगे, तो है ना, कलर ऑफ द लिटमस पेपर किस तरह से बदलेगा। और सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस, टैमरिन वाटर, ये सब जो है आप लोग क्या कर सकते हो, टेस्ट करके आप लोग लिख सकते हो कि लिटमस पेपर में कोई बदलाव आया या नहीं आया। नहीं आया तो वो किस तरह का है। ओके, अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, एसिड्स की प्रॉपर्टीज को जरा देख लेते हैं। ओके, इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट होने से आपको क्या करना है, आपको पूछना है। अब हम लोग जो है अगला क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से क्या करना है, इसको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो सबसे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टीज जो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिड्स के बारे में। ओके, सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो जो है एसिड्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बात पता है कि एसिड्स जो है कैसा होता है, कैसा टेस्ट होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, खट्टा होता है, सौर होता है ना। जैसे कि जो है लेमन जूस, टैमरिन, विनेगर, इन सब में जो है क्या होता है, एसिड्स होते हैं। तो पहले जरा देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों उसको जरा ध्यान से देखिएगा कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले टेस्ट उसकी सौर होती है, खट्टा होता है। जैसे कि जो है लेमन जूस है, टैमरिन है, इमली, सब बहुत मजा आता है ना खाने में। और विनीगर, उसको जरा चख के देखेंगे तो कैसा आपको टेस्ट लगेगा, उसका बहुत ही खट्टा टेस्ट लगता है। क्यों खट्टा होता है, किस लिए आपको जो है उसकी टेस्ट खट्टा लगता है, क्योंकि उनमें जो है क्या होता है, कुछ एसिड्स होते हैं जो उसे क्या बनाते हैं, खट्टा बनाते हैं। ओके, उसमें जो है कुछ एसिड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, वो खट्टा टेस्ट हमें देता है। अगला देखते हैं। अब कौन कौन से एसिड्स है किस किस में, ये आपको जो है याद रखना है। ओके, कौन सा एसिड है किस में, कौन कौन से एसिड आपको पता लगना लगाना है। तो ये देखिए, सिट्रिक एसिड, ये जो है सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंजेस हुआ, लेमन हुआ, इन सब में जो है आपको कौन सा एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। तो याद रखिएगा। ओके, अगला देखिए, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है आपको किस में देखने को मिलता है, किस में मिलता है, कर्ड में, दही में जो है आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा। अब देखिए, टार्टरिक एसिड, ये जो है टैमरिन में यानी इमली में जो है कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, ये जो है हमारे पालक में, जो हमारे साग सब्जियां होते हैं ना, उन सब में जो है किस तरह का एसिड है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड है। ओके, और फिर क्या है एसिड की खासियत, जो है टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो है ब्लू लिटमस को वो रेड में बदल देता है। एंड रेड रोज को क्या करता है, एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसको रेड बना देता है, वो हम अब पढ़ेंगे। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गया।
कैसे कैसा होता है, उसकी टेस्ट जो है सॉर होता है। जो लेमन और जो इस तरह के जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, टैमरिंड होते हैं, विनेगर, इन सब में जो है हमें ये एसिड्स देखने को मिलता है। इसमें जो है कुछ एसिड्स होते हैं हमारे हमारे एसिड्स में। फिर जो है सिट्रिक एसिड में कौन से किस में होता है, लेमन में होता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है ना। और जो हमारा टार्टरिक एसिड है टैमरिन में होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है स्पिनाच में है। और इसकी जो खासियत क्या है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट को वो रेड बना देता है। ओके, तो इतनी बातें जो है आपको क्या करना है, इतनी बातें जो है आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो है प्रॉपर्टीज है इसके। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या क्या है, और उसमें जो है क्या क्या आपको खासियत देखने को मिलता है। अब जो है हम लोग अपने अगले क्लास में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जो बेसिस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है वो चर्चा करेंगे। फिर रेड रोज एक इंडिकेटर के रूप में किस तरह से वर्क करता है, ये सारी बातें अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप जो है जितनी बातें आज पढ़ाई गई है उन सबको अच्छे से याद करके आइएगा। और कोई भी डाउट होने से आप क्या कर सकते हो बच्चों, पूछ सकते हो। ओके, तो अच्छे से पढ़कर आइए, एक्सप्लोर कर कर आइए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।